सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिनमें क्या परम विकार वंदन सब संत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सबकी कागज करूं सब बन कलम कराई सात समुद्र शरी करूं सतगुरु गुण ज्ञान आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी के अंदर सौदागरी ग्रंथ से महाराज फरमाते हैं सौदागर चल्या जीव सोदे भरत खंड में आया कईक कर गया लाभ कमाई कईक मूढ़ ठगाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण दुख सुख दुख का व्यापार किया है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ करने पर अन्य योनि या नरक में जा सकता है। शुभ करने करके 3 लोगों की सुखों की प्राप्ति, योग साधना से ब्रह्मपद की प्राप्ति, परमात्मा के सत शब्द निज नाम की भक्ति कर पूर्ण साधना कर मोक्ष की प्राप्ति, ये लाभ के स्रोत हैं। जबकि अशुभ करने करके नरक या अन्य 84 लाख योनियों में पुनः जन्म लेना ही हानि का सौदा है, जिसमें मूलधन मनुष्य जीवन ही गंवाना पड़ता है। बट महाराज फरमा दिया है कि जब जीव ने भरतखंड के अंदर मनुष्य जन्म मिला करे तो यार सौदागर को मतलब होया के मनुष्य हर सौदो करवाया करे सौदो किसो जन्म मरण मिटवाओ। कहीं तो जीव है कि अच्छा कर्म कर परमात्मा की भक्ति करे अपनों 84 खंड काट करे और परमात्मा के देश चल जाए और तो हो जाए लाभ को सौदो। और कई जीव है क्या आज अशुभ करना करे गलत खान पीन करे तो वे नरक में चला जाए तो हो जाए अशुभ और हो जाए हानि को सौदो। इंद्र आदि बर्मादिक बंछे ओ नर्तन है भाई राम भक्त और साध समागम ईशो लाभ ऋण माही। मनुष्य शरीर ऐसा है इसका प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है,
मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के अंदर सबसे दुर्लभ शरीर है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम ही अभी परमात्मा को भजन कर सका। अन्यथा किसी भी जो भी जीव है भी वो राम भक्ति नहीं होया करे। कि मनुष्य शरीर की कामना इच्छा वे भी देवता भी कराए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चाहे कि मैंने भी मनुष्य शरीर मिले तो मैं भी परमात्मा की भक्ति कर और राम जी को भजन कर और परमात्मा के देश में चला। नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जिसा बिसारिया सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वास के साथ सुमरन नहीं करना ही सौदाना विसारना व पशु संज्ञा धरना है। मनुष्य शरीर महाराज पाक पहले फरमाया है कि मनुष्य शरीर का तो दुर्लभ है, देवताओं की इच्छा करे कि मैंने मनुष्य शरीर मिले। तो जब अपने को मनुष्य शरीर मिल गयो है तो इन्हें फालतू के दूसरा काम के अंदर व्यर्थ मत करो। आही पशु संज्ञा लेदारी है, मतलब कि जब अपने मनुष्य शरीर मिलवा के बावजूद भी आप कीमत नहीं समझा और खेल तमाशा के अंदर ही रह जा तो पशु के समान रह जाओ आप। जग के जंजाल जागता विपता, सांझ पड़े जब सोयो, सूता विपत पड़े सपना में, पशु उगाड़ खायो। संसार मोह में दिन रात दौड़ता वे दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने ही वैसे आते हैं तो उसमें भी दुख होता है। जैसे दिन में खाते हैं, जैसे पशु दिन में खाते हैं, वे शाम को जुगाली करते हैं और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। ठीक ज्ञान अडे महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि पशु दिन में जो चारों खाया करे भी ही रात का जुगाली करे, मतलब कि उगालिया करे। ज्ञान ही जो जीव अडे मनुष्य जन्म के अंदर जो जीव कर्म में लाग बुड़ा है, बुरा कर्म के अंदर चोरी कपाट जो भी चीज में लाग बुड़ा है बुरा कर्म सारा, तो वे दिन में जैसा काम करे रात का सोए जो सपना में भी आ गए और फिर रात का सपना में भी दुख पा रहे हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक उदर, पशु संज्ञा आपाई। कुटुंब के मोह में परिवार के लालन पोषण के लिए ठगता बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है। पेट भराई का काम पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य करे तो पशु के समान होता है, मनुष्य भी पशु के समान होता है। हमारे परमात्मा पे देखा यहाँ कि आप सब यहाँ देखो परिवार के लालन पालन के लिए अपने करनो पाड़ी, लेकिन अतो नहीं के परमात्मा ही भूल जावा। तो जो जीव बस तू लालन पालन के लिए ही दौड़ रहा है, बाकी परमात्मा को भजन नहीं कर रहा है। महाराज ने फरमा रहा है कि जो जीव ठगाई करे बेईमानी करे, मनुष्य झूठ बोलता है, पेट भरे को काम कर रहा है सही, तो बे में पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जीते राम ही सिमरे, सूता उए अभ्यासा। ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, कथा
कथा का आनंद लेना, संतों की संगत करना तथा जब जागते हैं तब राम राम करते हैं, सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, यही मनुष्यता कहलाता है। जो जीव परमात्मा की भक्ति करे हैं, वे ध्यान करें, सुमिरन करें हैं, कथा को आनंद ले, संतों के साथ बैठे हैं, संतों के साथ चर्चा करें, ज्ञान चर्चा करें हैं, वजह सोए जब भी वे मुख में राम को नाम रहे और उठते ही राम को नाम लिया करें। माया मोह भरम की रजनी, सोता जीव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। जीव का माया से मोह कराना ही भ्रम रूपी आखिरी में निर्भय होकर सोना है। सदगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो। अगर सदगुरु महाराज फरमाया है कि मनुष्य शरीर पार मनुष्य, कुछ मनुष्य अंधेरी रूप माया के अंदर सो रखा है, वे निर्भय और सो रखे हैं कि डर नहीं है कि उन्होंने काय हो आगे जा, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत और सोता है। तो जब सदगुरु महाराज एक आवाज करे, मतलब कि सदगुरु महाराज का अपना चेतावे है कि भजन करो, तो अपना भजन करना चाहे। मिन का दे सुबह ओसर, राम भजन लिव लाओ, भवसागर का दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही शुभ अवसर है, इसमें राम जी का लिव भजन भजन करके जन्म मरण का जो सबसे भारी दुख लगा है उसे मिटाओ। मनुष्य शरीर अपने मिल गयो है, बस कमी है तो राम राम करवा की। तो सांस और सांस सदगुरु विधि राम जी को भजन कर और जो अपने जन्म मरण को चक्कर लाग रखे हुए यूं छुटकारो पालेगा। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब बिसताओ, पढ़ियो जीवड़ो पढ़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का अधिकतर समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायी होता है। वह नींद में सोता है तब भी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है, और जागता रहता है तब भी सांसारिक जंजालों में फंसा रहता है। जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर आता है तब उसे पछतावा होता है कि अब तक जीवन परमात्मा के बिना ही सुमरण के बिता दिया है। अब देखा है ऐसा बहुत से मनुष्य धरती पर यान का है, लेकिन बहुत ही नहीं है कि अपन करनो करिए। राम जी भी बस भक्ति भी करनी चाहे या नहीं करनी चाहे, बस दिन रात सुबह उठी तो बस अपने दिनचर्या में लग जाए लालन पालन के लिए, और रात में आए थोड़ी देर हताई कर ले और सो जाए। पर लेकिन जब अंतिम समय आ गया तब अपने ना बोध हो गया कि अपने कोई भक्ति कर लेता तो बढ़िया रहता। अब आगे जा धर्म रायकन काय बोला। जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सब बिराणी, तीतर बाज काल दाबे, आशा सकल बिलाणी। जीवन आयु बहुत थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जिसे तितर कितनी ही आशाएं मानता है, परंतु जब बाहर जाकर चपट्टा मारता है तो तितर की सारी आशाएं धरी की धरी रह जाती है। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, परंतु जब काल आता है तो सारी आशाएं समाप्त हो जाती है। अपना जीवन अल्पायु को है, बहुत क्षण है, और एक पल को भरोसे नहीं कि कब भी चाल सका है। और जो अपने पास माया है वह दूसरों की है, आज अपनी है कल दूसरों की है। जैसे एक महाराज एक उदाहरण दे रहा है
कि जैसे तितर है रहे, तितर अपने खूब आशाएं बांधे अपने जो भी अपने लालन पालन के लिए कि भाई अपने कल के लिए बचा रहा कि खाओ आज कम खावा कल के लिए बचा रहा था, लेकिन जब बाज झपट्टो मारे तो उनकी सारी आशाएं बटे रह जाए और वो जो भी वो सेव कर रहा के वो दूसरे के काम आवे। जाने आज मनुष्य दिन रात भाग रहे हो अपन दूसरों के लिए माया इकट्ठी करवा वास्ते, यानी एक दिन अपने ऊपर काल को झपट्टो मारी और सारी अपने ऐसे अटे रह जाए तो दूसरे के नाम और अपने ने बट आगे जाए जवाब देना पाए। धन तन जो बन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सबना की माया। शरीर धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएगी। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह है, कोई काम नहीं आता। अपना तन है जो एक दिन धीरे 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 ढलता जाए, बुढ़ापा में आ जाए और एक अवस्था ऐसे आ जाए अपने खुद ने गिना बल आ जाए अपना शरीर। धन है तो धन तो कोई वास्ते नहीं चलती माया है, आज अपनी है तो कल दूसरों की है। यौवन जवानी एक दिन बुढ़ापा में बदल जाए और बिल्कुल अति जल्दी जाएगी, मतलब बादल की छाया जावे नहीं, जब फटाफट चल जाए तो पता नहीं पड़ेगा। जब रोज को पानी रहे बिल्कुल पता नहीं पड़े, जाए हल्की धूप आई नहीं गए। माता पिता सूत नार स्नेही, इन ठग नंगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, माता पिता स्त्री पुत्र व कुटुंब के मोह में जन्म बिता दिया और अंत में जाकर ठग कर रोना है। मनुष्य जन्म पा लियो, सब कुछ हो गया, मनुष्य जन्म मिल गयो, अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया, पूरा अपना परिवार कुटुंब परिवार देख लियो, अपने माता पिता के साथ अपना सारा रिश्ता निभा लिया, स्त्री के साथ पुत्र के साथ अपना जो भी सांसारिक काम है सारा कर लिया। फिर अंत में जब अपना समय आ गयो, जब बार में ठाणो पड़े हो गया अपना तो जो सो दो वो ठग गयो, तो फिर रोना पड़े। मैं मेरी मैं अवध गमाई, जन्म बीत तो बाता, सिमरण सोदा कदहन किया, वो हीर सुमोया हाता। मेरी तेरी के अहम भाव में ही आयु गवा दी, बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो उन्हें मनुष्य जन्म नहीं मिलता, यही हाथ से हीरा होना है। थारी मारी के अंदर अपने सबकी आयु ई में जाया करें, पूरा अपना जीवन थारी मारी में ही बीत जाया करें। मनुष्य जन्म में ई मनुष्य शरीर के अंदर अगर भक्ति नहीं करा तो अपने वापिस अपने 84 मिली मनुष्य शरीर नहीं मिले। मनुष्य शरीर में बाकी एक ही विधि है, सतगुरु शुक्राचार्य की विधि। अगर आपे भक्ति कर अपने कंठ कवल में भी अपने शब्द प्रकट कर लिया और बाई चांस अगर आप परमात्मा लोग नहीं पहुंचा कि पहले अपने अगर शरीर छूट जाए तो अपने वापस मनुष्य शरीर अवश्य मिले और महाराज में ज्ञान के अंदर लिखूड है। बाकी दूसरा कि में लिखूड को नहीं कि भाई तेरे मनुष्य शरीर मिले, बाकी अपने लग 84 वापस मिले। और मन महाराज फरमाया अगर आप में भजन नहीं करियो तो फिर 84 है और वो हाथ हीरो गमावा जिसे है कीजे काज आज ओ सर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे, जम जालम है डाणी। मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो। आयु ओष के पानी के जैसे है, सिर पर काल रात दिन गरज रहा है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे, यमराज अपने ढंग से दंड देंगे।
अपने मनुष्य शरीर मिल गयो। महाराज अट कह रहा है कि अपने जब मनुष्य शरीर मिल गयो है तो देरी मत करो, राम जी को भजन करो, क्योंकि अपनी आयु ओस के पानी की तरह है, बिल्कुल क्षणभंगुर है, बिल्कुल जारी है जहाँ, और काल तो अपने सिर पर खड़ो है दिन रात, और जैसा आप कर्म कार्य लेने अपने ने फल मिली। काल कटक स्यु सब गज दूजे, सुर नर दरा अहेड़ो, जल म्या जका गया दिन दूरा, यू अंत काल दिन नेड़ो। सारा संसार काल की फौज से डरता है, देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ रहा है। इस संसार 3 लोक के अंदर सबसे खतरनाक काल है, जिन्होंने सब डरा करे। काल की फौज दिन रात खा रही है जीवे ने, चाहे वे मनुष्य है, 84 लाख भूमियों के अंदर सब जीवे ने खा रही है। महाराज फरमाया है कि देवता व मनुष्य सब काल से डरते हैं, काल कोई नहीं छोड़े, काल किसी ने नहीं बख्शे, काल सबने खावे। लेकिन परमात्मा की भक्ति कर, जो जीव परमात्मा की भक्ति करे वे कालू निडर हो सके, वे परमात्मा को भजन करे, जैसे त्रिकुटी में आगे चले जावे, काल की पहुंचू बाहर चला जावे। महाराज ने फरमाया है कि मनुष्य शरीर में जन्म लियो जो दिन तो दूर चलो गयो, अब अंत समय नजदीक आ रही है। भाई जो बाजी नरी तो चलेगी, अब थोड़ी दीदी हाथ के अंदर। बीत्या आव उपाव न कोई, होसी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव का दोला। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा, कुटुंब रो रो कर जाएंगे, यही कागा रोना है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपी लूटोरों का काया लूटना है। जन्म मरण में भेजकर वे नरकों का दुख भुगत कर जम जीव को परेशान करता है। मनुष्य जब अपने मनुष्य आयु बीत जाए, मनुष्य जन्म की आयु बीत जाए, जब कोई अपने पास कुछ नहीं रहे, कोई उपाय नहीं रहे, अपने वापिस अपने 84 को एक चक्कर लगा, फिर अपने मनुष्य शरीर वापिस मिल गई। जब अपना शरीर अनुसार छोड़ दे, जब कुटुंब का तो बस आरगली रोड चल जाए। महाराज ने फरमाया कि यही कागा रोना है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करा, कुटुंब अपने आपको साथ नहीं दे, बस खाली आए 2 मिनट बेटी रो रुआ वापिस चला जाए। और बाकी जब अपने सिर्फ कुटुंब के लिए ही करा और राम जी को भजन नहीं करा, तो फिर अपने को आगे जाकर जवाब देना पड़े। फिर जो काल है अपने खाए बात के अंदर जब परमात्मा के देश चाला, तब अपने ने सिर्फ वापिस नरक में भेज दिए और दुखी दुख प्राप्त हुआ। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, हिण जवरे जग मचाई। पत्नी पीव पीव करके पुकारती रहेगी, माता पुत पुत कर पुकारेगी, सारे कुटुंब का रोना ही, कुरले कुटुंब कबीलों सारा है। काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जमरे का जंग मचाना है। आपने देखा है ऐसा जो संसार की रीत है, जब मनुष्य को शरीर छूट जावे है तो जो भी स्त्री रिया करे, पत्नी में पीव पीव कर पुकारा करे, माता अपने पुत्र के लिए कूद कूद कर पुकारे हैं, और ज्ञान परिवार कुटुंब को तो और रोनो चलतो रही। काल के आने पर अपना शरीर छोड़ना पड़ी, वो एक सार्वभौमिक सत्य है, और तो एक दिन आना ही है, अपना शरीर छोड़ना ही पड़ी। जिन जितनी जल्दी हो सके राम जी को भजन करो। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, ओ सब लोग
यमराज के दूत सिर में गर्जों की मार में गले में फांसी देते हैं। यमराज बड़ा जबरदस्त है। जीव अपने परम रक्षक में सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करके कुटुंब के मोह में फंस गया, नशावान शरीर के साथ नशावान लोक में फंस गया। यमराज की सेना बहुत दुश्मन है, मतलब कि कोई पर रहम नहीं किया करे। यमराज का जो दूत आए वे सिर के अंदर गला में फांसी दे अपने लिए ले चला जाए। जब जीव अपने परम रक्षक में सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करता है तो वह कुटुंब के मुंह में फंसकर नशावान शरीर के साथ नशा करके नशावान लोग यानी कि 3 लोक में रह जाए, परमात्मा के देश में नहीं जाए। झूठो कुटुंब विशेषक झूठा, काया माया झूठी, जो खड़ो जोर नहीं लागे, आग उरस यूं टूटी। कुटुंब विश्व के सुख, शरीर में माया सब झूठी है। आयु की समाप्ति पर कुटुंब देखते रहते हैं, किसी का जोर नहीं चलता, कोई उपाय नहीं लगता। अपन परिवार है कुटुंब, यानी कि जो भी अपने सांसारिक काम करा वे मनुष्य विश्व के सुख, जो भी अपने विषय है जितना भी का सारा सुख, शरीर की माया और ये सब झूठी है। आयु की समाप्ति पर कुटुंब देखते रहेंगे। वो सब कुछ देखा यहाँ लोग के अंदर, जब शरीर छूटा ग्रह है तो कुटुंब कुछ नहीं कर सके, किसी का कुछ जोर नहीं चलता है। बहुत कुटुंब जाए अकेलो, अको संग ना चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में बहुत से मनुष्य हैं लेकिन मृत्यु के समय आना जाना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। दिन बीतने पर दुख भूल जाते हैं। कुटुंब के अंदर जो भी परेशानी आया करे, जो महाराज ने फरमाया जी के अंदर मनुष्य के अंतिम समय के बारे में फरमाया है महाराज, जबकि कुटुंब में जो भी है वे सब अपने पास कुछ समय के लिए आवे जावे, 2 मिनट के लिए बैठा करे, बाकी मनुष्य ने वो दुख भूलना पड़ा आखिरकार अंतिम समय में। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम।